नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और केजरीवाल की दिल्ली से विदाई हो गई है, मगर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है बीजेपी पे। वो कह रही है कि आखिर बीजेपी का वो वादा क्या हुआ जो उसने कहा था कि हम पहले ही कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला करेंगे कि महिलाओं को 2500 रुपये महीना मिलेगा। उन्होंने कहा था आते ही फैसला होगा और पहले ही कैबिनेट में 2500 पे मोहर लग जाएगी और लोगों को 8 मार्च को पहली किस्त मिल जाएगी। आखिर अब तक क्यों नहीं हुआ? बीजेपी अपने उसमें जो तर्क हैं वो दे रही है, क्योंकि किसी भी चीज को होने में करने में टाइम लगता है, इसके प्रोसीजर हैं, उसमें फिलहाल अभी बीजेपी फंसी हुई है। मगर उनका कहना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहना है कि यह फैसला बहुत जल्द होगा। मगर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिर ये पैसा किस किस को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था हम हर महिला को 2500 रुपए देंगे, मगर कंडीशन थी उसमें भी। उसमें कंडीशन क्या थी और किसको ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात इसमें यह निकल के आती है कि 2500 रुपये महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, ये मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का यह एक ऐसा वादा था जिससे महिलाओं ने बीजेपी को भरपूर वोट दिए हैं और ऐसे में अब बीजेपी को यह वादा पूरा करना है। उन्होंने कहा था कि पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में हम इसको पास करेंगे, मगर कुछ पेच फंस रहे हैं, उस पर बात करने के बाद इस पे आगे का काम होगा। मगर यह कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, यह भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात कि 2500 रुपए किसको मिलेगा, तो 2500 जिसको मिलेगा उसकी कुछ कंडीशन है। यह उनको मिलेगा जिसको इस कैटेगरी से जो फुलफिल कर रही हैं या इस कैटेगरी में आते हैं। अगर इस कैटेगरी से ऊपर हैं या वो इन कंडीशनों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उनको 2500 रुपये नहीं मिलेगा, यानी हर महिला को 2500 रुपये नहीं मिलेगा। यह कुछ लोगों को मिलेगा, यानी कुछ महिलाओं को मिलेगा जो इस कैटेगरी में आती हैं। कौन आता है वो बताते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो भी दिल्ली में महिला रहती हों उनकी आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष हो, यानी एक साल में उनकी जो आमदनी है वो 2.5 लाख रुपए तक हो। अगर 2.5 लाख से ऊपर होता है तो उनको 2500 रुपए नहीं मिलेंगे। अब इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि यह किस किस को मिलेगा और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए। इसमें जो एक और कंडीशन है वो ये है कि कोई भी महिला सरकारी नौकरी में ना हो, यानी सरकारी किसी विभाग में ना हो। अगर वो हैं तो उनको भी 2500 रुपए नहीं मिलेंगे, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। इसमें तीसरी जो अप्लाई है, जो कंडीशन है वो ये है कि जो महिला पहले से किसी पेंशन या किसी भी सरकारी चीज़ों को फायदा उठा रही हैं उनको भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो महिलाएं जिनको ये 2500 दिया जा रहा है वो उनको देने के लिए बीजेपी ने कहा था जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो सक्षम हैं, जो अच्छे खासे अपनी इनकम कर रही हैं, जो 2.5 लाख से ऊपर कमा रही हैं साल का, या किसी सरकारी जो स्कीम है उसका फायदा ले रही हैं, कोई और पेंशन उनकी पहले से स्टार्ट है, सरकारी सहायता उनको मिल रही है, उनको ये नहीं मिलेगा। अब ऐसे में उनके पास क्या कंडीशन बचती है और कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट्स में हम आपको बताते हैं कि उनका एक जो आय है वो हमने आपको बता दिया, कागजी कार्रवाई क्या करनी है आपको वो भी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आप सबसे पहले दिल्ली के मूल निवासी होने चाहिए, यानी आप दिल्ली से यहां रहते हैं इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड। यदि आप यहां किराए पे भी रहते हैं तो आपका यहां पे रेंट एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए, यानी जहां रहते हैं उस ऑनर से, उस मकान मालिक से आपके मकान का जो किराए की एक लेन देन की प्रक्रिया होती है जिसको हम रेंट एग्रीमेंट कहते हैं वो जरूर होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आप भी इस मामले में आपका भी नाम कट सकता है और आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो हम आपको और बताना चाहते हैं वो भी आप सुनिए। अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। सबसे पहले महिलाओं के पास आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, लाइसेंस और आपके पास पासपोर्ट, ऐसी चीजें होनी चाहिए। अगर ये नहीं है और आप दिल्ली में किराए पे रहते हैं तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए, यानी जहां आप रहते हैं उस मकान मालिक और आपके बीच में जो एक
नियम के तहत एग्रीमेंट होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप इस कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं और आपको ये 2500 रुपये जो मिलने की प्रक्रिया है इससे आप बाहर हो जाएंगे। आपको ये 2500 रुपये नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका उद्देश्य है बाहर से, यानी बीजेपी सरकार का उद्देश्य है बाहर से कोई यहां आके इस स्कीम का फायदा ना उठाए, वो दिल्ली का मूल निवासी हो, क्योंकि यह स्कीम दिल्ली के लोगों के लिए लागू होगी और दिल्ली के निवासियों के लिए जो यहां रहते हैं, चाहे किराए पे रहते हैं, उनके लिए यह लागू होगी और उन्हीं को यह दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो इसमें और चीजें हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप बिजली का बिल अगर आपका है, पानी का बिल है, इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है कि आपको ये 2500 रुपए जो मिलने हैं ये नहीं मिलेंगे। जो आप अकाउंट पे होगा या जो पैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे, यह आपके जो अकाउंट का डिटेल, यानी आपका बैंक का खाता होना चाहिए, आपके आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड या ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने बताया ये सब होना चाहिए। यह पैसा कैश नहीं मिलेगा, यह सीधा आपके अकाउंट में जाएगा, अकाउंट ट्रांसफर होगा, यानी पूरी तरीके से पारदर्शी होगा और जो रिकॉर्ड में होगा उसी को यह पैसा जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये जो दस्तावेज हैं, जैसे राशन कार्ड सबसे मेन है, बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए क्योंकि ये पैसे आपके बैंक में ट्रांसफर होंगे। साथ ही साथ राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, लाइसेंस, पहचान पत्र है ये, और इसके अलावा पासपोर्ट, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप किराए पे रहते हैं तो आपका बैंक जो आपका रेंट एग्रीमेंट है ये आपके साथ होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बिजली और पानी का जो बिल है वो भी आपका इसमें जरूरी है। ये भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार ने शपथ लेने के बाद कहा था कि हम इसको पहले ही कैबिनेट में पास करेंगे, मगर किसी कारणों से फंसा हुआ है। मगर उनका कहना है जल्द से जल्द हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, लोगों के लिए इसको सहूलियत देने जा रहे हैं और हमारी पहली प्राथमिकता है कि महिलाओं को ये पैसे मिलें। मगर हम फिर आपको बता रहे हैं कि जो मूल निवासी दिल्ली का है, जिसके ये आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पहचान पत्र ये चीजें हैं, वही अप्लाई कर सकता है। सरकारी नौकरी में ना हो, कोई सरकारी लाभ वो ना लेता हो, कोई और जो पुरानी पेंशन चल रही हैं या और स्कीम चल रही है, कोई योजना चल रही है, उसमें अगर वो ना लागू हो, उसके ऊपर ना उसमें जुड़ा हो तो ही उसको मिलेगा। अगर वो पहले से कोई ऐसी स्कीम में जुड़ा हुआ है, उसको पैसा मिल रहा है किसी भी स्कीम के तहत, किसी भी योजना के तहत, तो वो भी इसमें नहीं लागू होगा, वो इससे नहीं जुड़ सकता, उसको 2500 रुपए नहीं मिलेंगे। यानी कुल मिला के 2.5 लाख से नीचे वालों को यह पैसा मिलेगा, किसी योजना से जुड़ा ना हो, कोई सरकारी फायदा नहीं ले रहा हो और कोई पुरानी स्कीम, पेंशन या किसी भी तरह की कोई भी लाभ सरकारी ना ले रहा हो, उनको ही यह पैसा मिलेगा। अगर आप इनमें कहीं पे भी आते हैं तो आप इसके हकदार नहीं हैं। यह टोटल स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है ताकि वो सशक्त बने और उनकी भी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर सके। एन भारत टीवी, दिल्ली।